नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 17 अक्टूबर 2020 को जो सूर्य की संक्रांति हो रही है, जिसे तुला संक्रांति भी कहा जाता है, उसके बारे में। साथ ही साथ क्या इसका महत्व होता है, साथ ही साथ विभिन्न राशियों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सूर्य हर महीने अपनी एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र आप कह सकते हैं जो सूर्य संक्रांति है, उस पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है। और सूर्य की जो गति है, उससे ही महीनों का चेंज होता है और साथ ही साथ बहुत सारे त्योहारों की शुरुआत भी होती है। जैसे कि इस बार जब सूर्य संक्रांति होती है, जब भी तुला की सूर्य संक्रांति होती है, तभी शारदीय नवरात्र भी प्रारंभ है। तो 17 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र भी हैं और सूर्य देव भी अपनी कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आएंगे। लेकिन इस बार का जो राशि परिवर्तन है कुछ अलग इसलिए है क्योंकि तुला राशि सूर्य देव की नीच राशि होती है। अब देखिए, सूर्य क्या होते हैं? आत्मा के कारक होते हैं, राजा होते हैं। राजा कैसा होता है? दयालु होता है, देने वाला होता है। लेकिन जब वो तुला राशि में आ जाएगा तो एनर्जी कैसी हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी अपना लाभ देखने की, अपना हित देखने की। तो आपको इस समय में ऐसे बहुत सारे शासक दिखेंगे जो खुद की लाभ के लिए या खुद के उन्नति के लिए या खुद को बचाने के लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं और हो सकता है कि इस वक्त वो कॉन्स्पिरेसी बाहर भी आ जाए। लेकिन फिर भी ओवरऑल कहा जाए, अगर हम अपनी देश की कुंडली की बात करें तो चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, तो छठे भाव में जो ये गोचर रहेगा सूर्य का, तो हमारे देश के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है। शत्रुहंता योग बनाएगा, लेकिन फिर भी शत्रुओं से थोड़ा भय अवश्य रहेगा। इसके अलावा देखिए, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और प्राचीन काल से जितना महत्व ग्रहण को दिया जाता है, जितना महत्व आप पूर्णमासी और अमावस्या को देते हैं, उतना ही महत्व सूर्य संक्रांति को दिया जाता है। माना जाता है कि इन दिन यदि आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इन उपायों का जो प्रभाव है वो बहुत लंबे दिन तक होता है। जैसे कहा जाता है ना कि ग्रहण काल में जो जप किया जाता है वो बहुत ज़्यादा लाभ देता है। उसी तरह से सूर्य संक्रांति के दिन किया गया दान पुण्य, इस दिन किया गया पूजा पाठ बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं? सूर्य संक्रांति के दिन जिन लोगों का सूर्य वास्तविक रूप में अच्छा फल नहीं दे रहा है, या राशि में या कहीं से भी, मतलब आप कह सकते हैं लगन कुंडली के हिसाब से या राशि कुंडली के हिसाब से, अगर अच्छा फल नहीं दे रहा है और आपको सरकार संबंधित समस्याएं आ रही हैं या आपके काम बन नहीं पा रहे, मान प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, तो कुछ विशेष उपाय ज़रूर किया करें सूर्य संक्रांति के दिन। पहला तो गेहूँ, गुड़, तांबा ऐसी चीज़ों का दान करें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, खासकर कोई भी व्यक्ति जो पिता या पिता तुल्य है, यदि पिता नहीं है तो पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करें, उनके अनुभवों का लाभ लें, उनको प्रणाम करें। निश्चित रूप से आपका सूर्य इस एक छोटे से उपाय से, क्योंकि ये कार्मिक रेमेडी है, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो पुराने कर्म कटने लगते हैं। तो अच्छे कर्म करें, निश्चित रूप से जो पुराने आपके पाप हैं वो कटेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा। इसके अलावा आप सूर्य संक्रांति के दिन 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। खासकर वो लोग जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या जिनका काम नहीं चल रहा है इस समय, क्योंकि बहुत लोग लॉकडाउन के बाद अभी तक पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं और सूर्य भी इस समय चूंकि नीच हो रहे हैं, तो थोड़ा आत्मबल में कमी ज़रूर देखने को मिलेगी जनता के। तो थोड़ा आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य की रोशनी लें सुबह। और इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का जाप यदि 27 बार डेली करते हैं तो माना जाता है कि जो 27 नक्षत्र हैं उन सब की जो एनर्जी होती है वो अच्छी होने लगती है और आपके शरीर पर, आपके मन पर इन मंत्रों का, आपके किए गए कर्मों का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब बात करेंगे विभिन्न राशियों की कि विभिन्न राशियों का राशिफल कैसा रहेगा। मैंने इस बार जो राशिफल बताया वो लगन के हिसाब से बताया है, क्योंकि देखिए लगन का सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि इफेक्ट पड़ता है जो ग्रहों के ट्रांजिट होते हैं। राशि का भी अपना महत्व है, राशि का महत्व तो मन पे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप रियल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति अपनी जो लगन की कुंडली है ना, उससे ग्रह का गोचर देखे तो निश्चित रूप से सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। यदि आपकी लग्न जो है वो मेष लग्न का है, अर्थात आपकी जो ये पहला भाव है जिसे में पहला भाव कहते हैं, यदि 1 नंबर यहाँ लिखा है तो जो सूर्य हैं उनकी जो वास्तविक स्थिति होती है 5 नंबर यहाँ आएगा। तो सूर्य
पंचम भाव के स्वामी बनेंगे मेष राशि के लगन वाले लोगों के लिए। और यदि आप राशि चार्ट से देख रहे हैं तो आप जो भी आपकी राशि है उसको आप लगन बना लीजिए और वहाँ से फिर आप देखिए तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट गोचर का देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए आपका ये जो मेष लग्न है, यहाँ पे आपका जो सूर्य है वो पंचम भाव के स्वामी हैं और अभी वो सप्तम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सूर्य देव। तो इसका इस समय क्या प्रभाव होगा, तो जो देखिए मेष राशि के लिए जातकों के लिए सूर्य वैसे भी पूर्व पुण्य के कारक होते हैं और सातवें भाव में जब भी सूर्य आता है तो ये वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। जीवन साथी से या पार्टनर से दिक्कत दे सकते हैं। आपको प्लानिंग करने से पहले, अपने विचारों को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। इसके अलावा पंचम भाव चूँकि संतान का भी होता है और प्रेम का भी होता है, तो प्रेम व संतान संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं क्योंकि यहाँ सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं, मजबूत नहीं हो रहा पंचम भाव का स्वामी। तो आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है, वाणी का प्रयोग सही ढंग से करें, जीवन साथी से अनावश्यक तनाव या आप कह सकते हैं खराब वाणी का प्रयोग ना करें और यही चीज़ आप अपने पार्टनरशिप में ध्यान रखें। और इसके अलावा आपको कार्यक्षेत्र व मैनेजमेंट में भी किसी मतभेद की संभावना की पूरी संभावना है। तो अब आप क्या करेंगे उपाय, मेष राशि वाले तांबे के 3 सिक्के को रुद्राक्ष की माला में डालकर पहने और रोज़ सूर्य देव को जल दें तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं से सिर्फ इस एक छोटे से उपाय से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और मानसिक शांति बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि सूर्य यहाँ से आप सीधे आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं तो अहंकार गुस्से की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो थोड़ा सचेत होकर चलें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और इस उपाय को अवश्य करें। अब बात करेंगे वृषभ लग्न वालों के लिए। यदि आपकी का वृषभ लग्न है अर्थात 2 नंबर से आपका जो कुंडली है वो शुरू होती है तो सूर्य देव जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनेंगे और इस समय वो आपके छठे भाव में अर्थात तुला राशि यहाँ पड़ेगी तो छठे भाव में आपके गोचर करेंगे। तो ये जो गोचर होता है छठे भाव में सूर्य का अच्छा माना जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में शत्रुहंता योग बनाएंगे। डेली वर्क जो भी आप कर रहे हैं उसमें मेहनत बढ़ा देंगे लेकिन आपको उसमें अच्छा परिणाम मिलेगा। इसके अलावा जॉब में चेंजेस की भी संभावना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे माता के स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है क्योंकि चतुर्थ का स्वामी नीच का हुआ है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खासकर वाहन के भी चलाते इसमें थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो वाहन का भी होता है। वृषभ लग्न के जो जातक हैं या वृषभ राशि के जो जातक हैं वो गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य को डेली जल दें तो निश्चित रूप से बहुत सारे कष्ट संकट कटेंगे। और इसके अलावा वीडियो के प्रारंभ में जो मैंने जनरल उपाय बताए वो तो अवश्य करने चाहिए, सभी राशि के जातकों को निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। यदि आपकी जो कुंडली है वो 3 नंबर की है या आपकी राशि जो है चंद्रमा आपका 3 नंबर में बैठा है तो आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न होगा। मिथुन राशि वालों के लिए जो सूर्य देव होते हैं वो तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और इस वक्त पंचम भाव में जाकर नीच होके बैठे हैं तो ये समय संतान के लिए और प्रेम के लिए बहुत अच्छा नहीं है। चूँकि सूर्य देव यहाँ पे छोटे भाई बहनों के भी कारक होते हैं तो छोटे भाई बहनों से मतभेद की संभावना भी बढ़ा सकते हैं यहाँ। और साथ ही साथ जो तीसरा भाव होता है वो हमारी छोटी यात्राओं का भी होता है तो जो यात्राएं इस समय अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा सुखदायी नहीं होगी। इसके अलावा चूंकि पंचम भाव में सूर्य देव जाके नीच के हुए हैं तो पेट संबंधित परेशानी, गैस व एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मिथुन राशि वाले को चाहिए कि गेहूं तांबे गुड़ का दान करें, बुजुर्गों की सेवा करें, खासकर पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करें तो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जो जातक हैं या मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की और कर्क लग्न के जातकों की। यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है आपका अर्थात आपकी जो कुंडली है वो 4 नंबर से शुरू होती है तो सूर्य देव जो हैं वो आपके द्वितीय भाव अर्थात आपके धन भाव के, परिवार के, कुटुंब के स्वामी बनते हैं और चूंकि वो इस समय नीच होके आए हैं तो आपके चतुर्थ भाव में सूर्यदेव आ रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है सूर्यदेव जब भी 4th हाउस में होते हैं किसी भी जातक की भी कुंडली में आप देखिएगा तो नींद की कमी देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती सही से तो नींद में कमी की समस्या हो सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश सोच समझ कर करें क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी में परेशानी और वाहन
जो भी आप चलाएं उसको सावधानी से चलाएं, या वाहन अभी कोई नया खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ना लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी और वाहन में निवेश कम से कम इस 1 महीने ना करें। इसके अलावा दाहिनी जो आँख है उसका विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि जो दूसरा भाव है दाईं आँख को भी बताता है और वो स्वामी उसका नीच हो गया है, तो दाहिनी आँख में थोड़ा सा किसी प्रकार का कष्ट की संभावना है। अब जो कर्क राशि के जातक हैं या कर्क लग्न के जातक, उनको क्या करना चाहिए? उनको सूर्य को डेली जल देने के साथ साथ 20 मिनट सूर्य की रोशनी को लेना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो निश्चित रूप से कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए धन सौभाग्य को बढ़ाएंगे यदि वो पूर्ण उपाय इस तरह से करते हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि के या सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा सूर्यदेव का तुला राशि में गोचर। यदि आपकी 5 नंबर की कुंडली है, अर्थात 5 नंबर का आपका लग्न है, सिंह लग्न है, या आपका जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो ये जो गोचर रहेगा सूर्यदेव का वो आपके तृतीय भाव में जाके होगा, तो पराक्रम को बढ़ा देंगे। क्योंकि लग्नेश 3rd हाउस में गए हैं तो निश्चित रूप से पराक्रम बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहनों की आपको ही सहायता करनी पड़ेगी एज अ फादर की तरह। इसके अलावा किसी नई हॉबीज़ को भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो 3rd हाउस होता है वो हमारी स्किल्स को भी बताता है। तो बहुत सारी नई स्किल्स जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मुझे इस काम को करना है, उस चीज़ को करने के लिए आप कुछ नई चीज़ सीखने का भी प्रयास कर सकते हैं। ये जो गोचर है सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों की भी हेल्प मिल सकती है, कोई अच्छा पद भी मिल सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अहंकार की मात्रा को कम करें। सुबह आप सूर्य के सम्मुख 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि 27 बार गायत्री मंत्र का जो जाप होता है समस्त 27 नक्षत्रों को अच्छा कर देता है। तो यदि सिंह राशि के जातक सूर्यदेव को जल देते हैं और 27 बार माता गायत्री के मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से जो सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए सूर्य का जो गोचर है तुला राशि में वो अच्छा और सुखद होगा। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। यदि आपकी कन्या राशि है तो आपके लिए जो सूर्य देव हैं, चूंकि यहाँ पर 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और इस समय जो सूर्यदेव का गोचर है वो आपके 2nd हाउस में। अब देखिए, जब भी 12th का कनेक्शन 2nd से बनता है तो धन के खर्चे का योग बनता है। जो संचित धन होता है वो खर्च होता है। आपका खर्च का स्वामी आकर संचित धन के भाव में बैठ गया या परिवार के भाव में बैठ गया तो परिवार में किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए वो वहाँ पे आके नीच हो रहे हैं तो थोड़ा सा परिवार में किसी तरह का अननेसेसरी का खर्चा बढ़ा देंगे। निवेश से बचें इस समय। और दूसरी बात है कि वाणी का स्वामी वाणी के स्थान पर जाकर सूर्यदेव नीच हो रहे हैं तो वाणी पे नियंत्रण रखें। तीखा व कड़वा किसी से ना बोलें। कन्या राशि के जातक यदि आदित्य सूक्त का 3 बार पाठ करते हैं डेली तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और जिस प्रकार के अननेसेसरी खर्चे का योग बन रहा है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। देखिए, यदि तुला राशि या तुला लग्न की बात की जाए, यदि आपकी कुंडली 7 नंबर से शुरू होती है तो जो आपकी कुंडली है उसमें जो सूर्य देव होते हैं वो जाकर बनते हैं 11वें भाव के स्वामी। और 11वें भाव का स्वामी जो होता है वो एकादश भाव अर्थात इच्छा पूर्ति का स्वामी होता है। और एकादश भाव का स्वामी यदि आपके लगन में आके बैठ जाता है तो एक बहुत अच्छा राजयोग भी बनाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे उसकी जो अवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चूंकि लगन में आके इस तरह का सूर्य जो होता है गुस्सा व अहंकार की मात्रा भी बढ़ा देता है और जीवन साथी या जो आपका पार्टनर है उसके साथ खासकर बिजनेस में भी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उसका सबसे प्रमुख रीज़न होगा आपका अहंकार। तो अहंकार को कम करें, वाणी का प्रयोग सही ढंग से करें, कॉन्फिडेंस में कमी ना आने दें। क्योंकि देखिए सूर्य यहाँ बैठ के कॉन्फिडेंस तो बढ़ा देगा लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंस तो रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। फिर भी तुला राशि के जातकों के लिए जो गोचर है ये अच्छा रहेगा। खुद के प्रयास से लाभ देखने को मिलेगा लेकिन प्रयास की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप सूर्य देव के मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य देव को रोजाना जल दें। साथ ही साथ आप जो सूर्य से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं जैसे गेहूँ, गुड़ और तांबा इत्यादि का दान करते रहें, खासकर रविवार के दिन। और रविवार के दिन यदि आप एक समय नमक लेना छोड़ दें तो निश्चित रूप से आपको सूर्यदेव का जो गोचर है बहुत लाभ देगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। यदि आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है, आपका चंद्रमा 8 नंबर का बैठा हुआ है
तो जो भी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक हैं, यदि उनकी बात की जाए कि सूर्यदेव कहाँ के स्वामी हैं, तो सूर्यदेव उनके दसम भाव के स्वामी हैं। और दसम भाव का स्वामी इस वक्त 12th हाउस में चला गया। अर्थात देखा जाए तो बहुत लोग जो कि वृश्चिक राशि के जातक हैं या वृश्चिक लग्न विशेष रूप से थोड़ा इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट है ये बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो उनका स्वामी है वो मजबूत ना होकर नीच का हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसफ़र की भी पॉसिबिलिटी बनती है, विदेश से भी आपका कोई काम हो सकता है, और इस काम में जो भी आप विदेश से संबंधित काम करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि दसम भाव पिता का कुटुंब भी होता है, तो पिता या पिता के कुटुंब से किसी तरह का मतभेद भी हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातक यदि सूर्य अष्टकम का पाठ डेली करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे धनु राशि या धनु लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी राशि धनु है या आपका जो लग्न है वो धनु लग्न है, तो अगर बात की जाए कि सूर्यदेव कहाँ के स्वामी बनते हैं, तो सूर्यदेव आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं। और नवम भाव का जो स्वामी है वो लाभ भाव में आ रहा है। अर्थात देखा जाए तो एक बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट हो रहा है, और भले वो नीच जरूर हैं, लेकिन माना जाता है कि 11वें भाव में जाकर कोई भी ग्रह चाहे वो नीच का भी हो जाए वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी, लाभ मिलेगा, लोगों के बीच प्रसिद्धि मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, आपके अटके हुए जितने काम हैं वो भी बनेंगे, सरकारी कामों में सहायता मिलेगी। इसके अलावा यदि धनु राशि के जातकों की बात की जाए या लगन की बात की जाए, तो ऐसे जातकों को गाय को आटे के पेड़े बनाकर, मीठे गुड़ डालकर यदि आप पेड़े बनाकर खिलाते हैं तो निश्चित रूप से धनु राशि के जातकों को काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि या मकर लग्न की। यदि आपकी मकर राशि है या आपका मकर लग्न है, तो बात की जाए कि सूर्यदेव कहाँ के स्वामी बनते हैं, तो सूर्यदेव स्वामी बनते हैं अष्टम भाव के। अष्टम भाव का जो स्वामी है नीच हो रहा है, और नीच होकर दशम भाव में आ रहा है, तो कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी दे सकता है, लेकिन ऐसा जो स्वामी है वो कोई नया पद भी आपको दिलवा सकता है, क्योंकि दशम भाव हमारे पद प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा का भी होता है। इसके अलावा कोई गुप्त शत्रु बाधा का भी परेशानी हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा यदि आप दे रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, देखिए दसम भाव जो होता है, भले यहाँ पे नीच हो रहे हैं सूर्यदेव, लेकिन दसम भाव में इनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है सूर्यदेव को, तो आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ भी दिला सकते हैं। खासकर प्रतियोगिता क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाएं यदि आप दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है। थोड़ा सा इस समय आपको ध्यान देना है, ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान दें, और सूर्य देव की आराधना डेली करें। खासकर आप सूर्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि गुड़, गेहूँ, आटा, इसके अलावा तांबा, ऐसी चीज़ों का दान दें, और रुद्राक्ष को धारण करें तो मानसिक शांति भी मिलेगी, कार्य क्षेत्र में भी शांति मिलेगी, और मानसिक शांति जब रहेगी आपके दिमाग में तो आप अच्छे से काम करेंगे। एक रेमेडी और करिएगा, बहुत अच्छे से सज संवर के रहिएगा। अगर 10th हाउस में सूर्य आता है ना, तो लोग क्या करते हैं कि एकदम नॉर्मल रहने लगते हैं। 10th हाउस में अगर आप उन्नति चाहते हैं सूर्य से, तो आप एकदम बिल्कुल सूटेड बूटेड रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। यदि आपकी जो राशि या लग्न है कुंभ, तो इस समय जो अगर सूर्यदेव की स्वामित्व की बात की जाए तो सूर्यदेव यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और आपके नवम भाव में यहाँ पे सूर्यदेव आ रहे हैं। अब देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि जब भी सूर्यदेव नवम भाव में जाते हैं धार्मिक भावनाएं बढ़ती हैं, और इस समय जो भी आप पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस समय आपको सूर्य संक्रांति पे जो विशेष उपाय बताएं वो तो करें ही करें, साथ ही साथ आप अपने गुरु, पिता या पिता तुल्य लोगों के अनुभव का ज़रूर लाभ लें। आपको इस वक्त उनका जो साथ मिलेगा या जो उनके अनुभव या उनके बताए हुए चीज़ों का आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उसके आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। धार्मिक भावनाएं बलवती होंगी, गुरु प्राप्ति का भी योग है, और आपको जीवन साथी से भी, चूँकि सप्तम का स्वामी 9th में आया है, तो जीवन साथी की वजह से भी आपको भाग्योदय हो सकता है। तो जीवन साथी की बातों को अवश्य सुनिए और उनकी बातों को मानने का प्रयास करें। आपको सूर्य उपासना बहुत ज़्यादा फलदायी होगी, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का डेली 3 बार पाठ करें। निश्चित रूप से मनोबल में वृद्धि होगी, और बहुत सारे जो आपके काम बिगड़ रहे थे वो भी बनने लगेंगे। अब बात करेंगे मीन राशि के या मीन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी राशि या मीन है या आपका जो लग्न है वो मीन है, 12 नंबर से शुरू होता है,
तो इस समय जो सूर्यदेव की यदि बात की जाए कि सूर्यदेव कहाँ के स्वामी है, तो सूर्यदेव षष्ठम भाव के स्वामी है। और षष्ठम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ रहा है। एक तरह से विपरीत राजयोग तो बन रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र, परेशानी, गुप्त शत्रु बाधा जरूर परेशान करेगी। अब यहाँ से सूर्यदेव सेकंड हाउस अर्थात वाणी भाव को भी देख रहे हैं, तो वाणी पे जरूर नियंत्रण दें। किसी के साथ गंदे तरीके से बिहेव ना करें या बहुत ज़्यादा कड़वा बोलें ना, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा बड़ों का आशीर्वाद लें, दान करें, नेत्रहीनों की सहायता करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।